नेट पेपर वन सीरीज में आज का टॉपिक है अनुसंधान की विशेषताएं क्या क्या हैं। रिसर्च कैरेक्टरिस्टिक्स टॉपिक में नेक्स्ट है रिलायबिलिटी। विश्वसनीयता। अब रिलायबिलिटी का क्या मतलब है? रिलायबिलिटी का मतलब ये है कि कोई भी हमने प्रयोग किया, कोई भी हमने शोध किया, वो हर बार वो एक ही जैसा परिणाम देता है। इसका मतलब है कि हमने कोई मेडिसिन बनाई है, हमने कोई दवा बनाई है, ठीक है। ये हमारी एक पॉपुलेशन है, सपोज इसमें कितने 100 लोग हैं। अब हमने इसमें से सैंपल कलेक्ट किया, हमने इसमें से 10 लोग ले लिए, सपोज ये 10 लोग हैं। इनको हमने वो मेडिसिन दी, मेडिसिन एक्स दिया, और ये उसमें से सही हो गए, ठीक है। तो उसके बाद फिर इन 100 में से हम दूसरे 10 लोगों को लेंगे, इनको भी हम वही मेडिसिन देंगे, और सपोज ये भी सही हो गए, फिर हम और 10 लोगों को लेंगे, उनको भी हम मेडिसिन देंगे, फिर हम और 10 लोगों को लेंगे, उन्हें भी हम मेडिसिन देंगे। मतलब कि हमने जितनी भी बार ये प्रयोग किया, हर बार ये समान परिणाम देता है, मतलब हर बार उसमें से उस दवा को खा के हर बार लोग ठीक हो रहे हैं। तो तब जाके वो जो रिसर्च है उसमें विश्वसनीयता आती है, वो रिलायबल होता है कि हाँ ठीक है, ये जो हमने दवा बनाई है ये काम करती है। तो इसे हम कहते हैं रिलायबिलिटी। इसका एक और उदाहरण हम देख सकते हैं रिलायबिलिटी का, कि सपोज हमें कोई सोशल साइंस स्टडी हमें करनी है। हमें ये देखना है कि जो बच्चे हैं उनका जो रिजल्ट है, उनके जो मार्क्स आ रहे हैं, उसका टेलीविजन देखने का इम्पैक्ट हमें देखना है, कि जो बच्चे टेलीविजन बहुत ज्यादा टीवी देखते हैं, क्या उनके मार्क्स उससे इम्पैक्ट होते हैं? क्या उनके टीवी देखने से उनके मार्क्स कम तो नहीं होते हैं? कम ग्रेड तो नहीं मिल रहे हैं उनको? ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? तो ये बच्चे हमारे किसी स्टूडेंट हैं, ये 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं। उनमें से हम लेंगे, कुछ सैंपल लेंगे, ठीक है। सपोज 50 स्टूडेंट्स है, तो हमने इसमें से 5 स्टूडेंट्स को ले लिया, और फिर हमने देखा कि इनमें से जो जो ज्यादा टीवी देखते हैं उन बच्चों के कितने मार्क्स आए हैं, उसके कम मार्क्स आए हैं, ज्यादा मार्क्स आए हैं, कैसे मार्क्स आए हैं। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, दोबारा से उसको हम रिपीट करेंगे। पहले हमने यहाँ से 5 बच्चे लिए, फिर हमने दूसरे 5 बच्चे लिए, फिर हमने और 5 बच्चे लिए। इस तरीके से हम बार बार देखेंगे कि हम अलग अलग सैंपल लेंगे, और उनमें हम देखेंगे बार बार कि जो जिस हर सैंपल में जो टीवी देखने वाले बच्चे जो ज्यादा टीवी देख रहे हैं वो कम मार्क्स आ रहे हैं, उनके सच में कम मार्क्स आ रहे हैं, या फिर जो दूसरा सैंपल हमने लिया था वहां पे जो बच्चे टीवी देख रहे हैं उनके भी उतने ही मार्क्स आ रहे हैं, जितने उन बच्चों के बराबर ही मार्क्स आ रहे हैं जो ज्यादा टीवी नहीं देखते हैं। तो ये क्या होगा, इससे हमें पता चलेगा कि क्या वाकई में जो बच्चे ज्यादा सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं या फिर ज्यादा टेलीविजन देखते हैं वो उनके कम मार्क्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। मतलब ये है कि हमें क्या करना है, रिपीट करना है। हम सिर्फ एक ही सैंपल पे हम डिपेंड नहीं होंगे, हम अलग अलग सैंपल लेंगे। तो उससे क्या होगा कि हमारे जो रिलायबिलिटी है, जो हमारी विश्वसनीयता है, वो बनी रहेगी। तो ये तो था हमारा रिलायबिलिटी। फिर इसके बाद रिसर्च या अनुसंधान की तीसरी जो विशेषता है वो है वैलिडिटी, वैध होना चाहिए। वैधता का क्या मतलब है? वैधता मतलब कि अनुसंधान की सटीकता, मतलब एक्यूरेसी, कि वो सही है या नहीं है, जो हमने रिसर्च किया है वो सही होना चाहिए, राइट। तो इसमें अनुसंधान में जो वैधता है, मुख्य रूप से जो इसकी प्रक्रिया है, जो उपकरण है, परीक्षण है, उससे रिलेटेड है। मतलब कि जो हमने इंस्ट्रूमेंट यूज किए हैं कोई भी परीक्षण करने के लिए, कोई भी रिसर्च करने के लिए, जैसे कि लैब है, लैब में हमारे पास में अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, टेस्ट होते हैं। सपोज हम देख रहे हैं कि कोई भी इंसान है, उसका हमने ब्लड टेस्ट किया, ठीक है, और ब्लड ब्लड से हमें देखना है कि उसको टाइफाइड तो नहीं है। तो टाइफाइड चेक करने के लिए हम क्या करते हैं कि टाइफाइड का बैक्टीरिया उसके ब्लड में हम देखेंगे कि टाइफाइड का बैक्टीरिया है या नहीं है। अब वो टेस्ट करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज कर रहे हैं वो सही होना चाहिए। या फिर हमें ये देखना है, सपोज दूसरा हम एग्जांपल ले लेते हैं। कोई एरिया है, वहां के पानी में क्या है, आर्सेनिक प्रेजेंट है, ठीक है। अब हमें देखना है कि यहाँ के जो लोग हैं वो उस पानी को पी रहे हैं, इस पूरी एरिया में रहने वाले लोग उस पानी को पी रहे हैं। हमें देखना है कि उनके अंदर भी वो आर्सेनिक प्रेजेंट तो नहीं है, उनके अंदर वो आर्सेनिक, क्योंकि क्या होता है, इससे बहुत सारी हेल्थ डिजीज होती हैं, बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं आर्सेनिक से। तो हमें देखना है कि हम रिसर्च कर रहे हैं कि यहाँ पे जो लोग पानी पी रहे हैं उनके पानी में ये आर्सेनिक तो नहीं पहुंच रहा है, ये कहाँ पे, ये ग्राउंड वाटर है, ये ग्राउंड वाटर में आर्सेनिक प्रेजेंट है, तो इनके पीने के पानी में वो है या नहीं है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इनका ब्लड सैंपल लेंगे, ब्लड इनका सबका हमने ब्लड कलेक्ट किया, और उसके बाद हम लैब में ले जाके
लैब में जाके इनका फिर होगा परीक्षण। तो अब लैब में जाके जब हम टेस्ट कर रहे हैं तो वहां पे हमने कौन से उपकरण यूज किए हैं, कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज किए हैं, वो उससे डिसाइड होगा कि हमारा जो टेस्ट है वो सही भी है या नहीं है। अब हमने गलत परीक्षण कर दिया यहाँ पे और हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे जो लोगों का जो ब्लड है उसमें आर्सेनिक प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि हमने सही उपकरण यहाँ पे इस्तेमाल ही नहीं किए। राइट, तो हमारा पूरा का पूरा रिसर्च, और हमने बोल दिया कि नहीं आर्सेनिक तो नहीं है, लेकिन और लोग उस पानी को पिए जा रहे हैं और उनके अंदर बॉडी में आर्सेनिक जा रहा है। तो इससे क्या होगा कि वो जो हमारा पूरा का पूरा जो रिसर्च हमने किया वो इनवैलिड हो जाएगा, अवैध हो जाएगा। इसका मतलब कि वो पूरा इनएक्यूरेट है, गलत हमने रिजल्ट दे दिया। तो अगर हमें वैलिडिटी लेके आनी है, वैधता लेके आनी है अपने रिसर्च में, तो जो हमारी प्रक्रिया है रिसर्च करने की, जो हमने उपकरण इस्तेमाल किए हैं, जो हमने परीक्षण किए हैं, वो सही होने चाहिए। वैधता का क्या अर्थ है कि अनुसंधान निष्पक्ष होना चाहिए, क्योंकि कोई भी सिस्टमैटिक एरर यानी कि व्यवस्थित त्रुटि उसमें नहीं होनी चाहिए। एंड ऑल्सो जो अनुसंधान की जो एप्लीकेबिलिटी को वो प्रभावित करता है, उसकी जो प्रायोज्यता है, एप्लीकेबिलिटी यानी कि अब जो रिसर्च हमने किया कि पानी में आर्सेनिक प्रेजेंट नहीं है, ये अगर पता चलता है हमें रिसर्च करके, जो कि गलत रिपोर्ट हमने कर दिया है, ठीक है, क्योंकि हमने गलत इंस्ट्रूमेंट, गलत उपकरण हमने इस्तेमाल किए थे और हमने ये निष्कर्ष निकाल दिया कि पानी में आर्सेनिक प्रेजेंट नहीं है। तो क्या होगा कि अलाउ कर दिया जाएगा उस पानी को पीने के लिए और सारे लोग उस पानी को पिएंगे, राइट। तो ये क्या है, अब ये पूरा गलत हो गया। अगर हमने सही रिपोर्ट निकाली कि पानी में आर्सेनिक प्रेजेंट है, सही उपकरण हमने इस्तेमाल किए, तो उसकी एप्लीकेबिलिटी बढ़ जाएगी, मतलब कि अब लोगों को यहाँ पे वो पानी पीने से मना कर दिया जाएगा। तो इसे हम क्या बोलते हैं कि अनुसंधान की प्रायोज्यता को ये प्रभावित करता है, मतलब कि क्योंकि कोई भी रिसर्च हम कर रहे हैं तो वो ज्यादातर हम लोगों के लिए ही करते हैं। कोई भी हम नई मेडिसिन बना रहे हैं तो वो लोगों के लिए बना रहे हैं। कुछ भी हम रिसर्च करते हैं तो उसका अल्टीमेट जो मकसद होता है वो यही होता है कि उसका जो लाभ है वो लोगों तक पहुंचे, राइट। तो इसलिए क्या होना चाहिए, वो सही रिसर्च होनी चाहिए। अगर गलत रिसर्च हमने करी है तो उसके नुकसान भी हो सकते हैं। तो वैधता को रिलायबिलिटी से ज्यादा अधिक महत्व दिया जाता है। रिलायबिलिटी, देखो रिलायबिलिटी का क्या मतलब था, अभी मैंने आपको बताया। रिलायबिलिटी मतलब कि हम क्या कर रहे हैं कि कोई एक टेस्ट को हम बार बार कर रहे हैं। हमने, ये हमारे पास में पूरी एक पॉपुलेशन थी, हमने इसमें से बहुत सारे सैंपल्स लिए, पहला सैंपल, दूसरा सैंपल, तीसरा सैंपल, चौथा सैंपल हमने यहाँ पे लिया। इसे हम क्या कहते हैं, रिलायबिलिटी। लेकिन हो सकता है कि हमने अलग अलग सैंपल सैंपल तो हमने बहुत सारे ले लिए, लेकिन हमने जो टेस्ट उन पे किया वो हम गलत टेस्ट ही रिपीट किए जा रहे हैं यहाँ पे। तो ज्यादा सैंपल लेने का भी कोई फायदा नहीं अगर हमने टेस्ट ही गलत करे हैं। तो ये क्या है, ये होता है विश्वसनीयता, यानी कि ज्यादा से ज्यादा सैंपल को कलेक्ट करना। लेकिन वैधता का मतलब क्या है कि सही तरीके से रिसर्च करना, सही उपकरणों का यूज करना, सही परीक्षण करना। तो जो वैधता है, वैलिडिटी है, वो रिलायबिलिटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। कि बहुत सारे सैंपल्स पे टेस्ट करने से ज्यादा जरूरी ये है कि हम टेस्ट जो कर रहे हैं वो सही करें, सही इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करते हुए। अब जो वैधता है वो भी दो प्रकार की होती है, दो तरीके की है। एक तो आंतरिक वैधता यानी कि इंटरनल वैलिडिटी, और दूसरी है बाह्य वैधता यानी कि एक्सटर्नल वैलिडिटी। अब इंटरनल वैलिडिटी का क्या मतलब है, आंतरिक वैधता का क्या मतलब है, कि जो हमारा आश्रित चर यानी कि जो वेरिएबल है, वेरिएबल का क्या मतलब होता है, वेरिएबल का मतलब है जिस पे हम टेस्ट करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमें ये पता करना है कि जो पौधे हैं, ठीक है, उन पे कोई फर्टिलाइजर, हम उसमें यूरिया डालते हैं, इस तरीके के हम फर्टिलाइजर हम डालते हैं, हमें देखना है कि कोई भी फर्टिलाइजर का क्या प्रभाव पड़ता है। क्या कोई भी फर्टिलाइजर, नया फर्टिलाइजर आया है मार्केट में, ठीक है, सपोज कोई नया फर्टिलाइजर एक्स आया है मार्केट में, हमें देखना है कि वो इन पौधों पे काम कर रहा है। इन पौधों में अगर हम वो फर्टिलाइजर डालेंगे तो क्या ये जल्दी जल्दी बढ़ जाएंगे, बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे। तो ये क्या है, इसमें जो पौधों की जो हाइट है, ठीक है, कि हाइट जो है वो एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये आश्रित चर है। ये किस पे डिपेंड है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि सपोज फर्टिलाइजर है, फर्टिलाइजर पे ये डिपेंड है। तो इसे हम कहते हैं आश्रित चर, यानी कि जो डिपेंड है। और जो इंडिपेंडेंट है यानी कि जो स्वतंत्र चर है, जिस पे हम टेस्ट कर रहे हैं। फर्टिलाइजर पे हम टेस्ट कर रहे हैं कि फर्टिलाइजर का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, दैट इज कॉल्ड, उसे हम कहते हैं स्वतंत्र चर। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंतरिक वैधता का मतलब ये है कि जो आश्रित चर है यानी कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, उसका प्रभाव केवल स्वतंत्र चर यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से ही हो। इट मीन्स कि हम
सपोज हमने यहाँ पे फर्टिलाइजर, इन पौधों में हमने फर्टिलाइजर एक्स डाला और उसकी वजह से ये बढ़ रहे हैं, ठीक है। फिर हमने देखा कि इनकी जो लंबाई है वो 10 सेंटीमीटर बढ़ गई है। हमने यहाँ पे 1 ग्राम फर्टिलाइजर डाला, उससे 10 सेंटीमीटर बढ़ गया। लेकिन हमें ये पता करना जरूरी है कि ये जो हाइट बढ़ी थी 10 सेंटीमीटर, वो सिर्फ इस फर्टिलाइजर की वजह से ही बढ़ी होनी चाहिए, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी और वजह से बढ़ी हो इसकी हाइट। राइट, ये भी हो सकता है कि फर्टिलाइजर के अलावा कुछ और फैक्टर्स हों जिनकी वजह से हाइट बढ़ी हो, और हमें ये लग रहा है कि हमने जो फर्टिलाइजर डाला था उसकी वजह से हाइट बढ़ रही है। तो आंतरिक वैधता का मतलब यह है, इंटरनल वैलिडिटी का मतलब यह है कि जो आश्रित चर है, यानी कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, उसका प्रभाव केवल इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि केवल फर्टिलाइजर की वजह से ही उसमें ग्रोथ होनी चाहिए, ना कि किसी और वजह से। अदरवाइज हमारा पूरा एक्सपेरिमेंट ही यहाँ पे फेल हो जाएगा, क्योंकि हमें तो सिर्फ ये पता करना है कि जो फर्टिलाइजर एक्स है उसका क्या प्रभाव पड़ता है यहाँ पे। तो दैट इज द इंटरनल वैलिडिटी, यानी कि आंतरिक वैधता। अब इसके अलावा क्या होता है एक्सटर्नल वैलिडिटी, यानी कि बाह्य वैधता। इसका मतलब क्या है कि शोध को प्रभावित करने वाले जो बाहरी कारक हैं उनको नियंत्रण किया जाना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जो सोशल साइंसेस, सामाजिक विज्ञान से रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स होते हैं, उन पे जो बाहरी एक्सटर्नल इम्पैक्ट क्या क्या पड़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई रिसर्चर है, उसने जाके रिसर्च करनी है, ठीक है, और उसके लिए कुछ सैंपल उसने लिए, कुछ लोगों को उसने ले लिया यहाँ पे और उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछे, किसी भी चीज से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन पूछे। लेकिन ये जो रिस्पोंडेंट हैं, ये जो जिनसे हम सवाल पूछ रहे हैं, अब यहाँ पे कोई और भी जैसे कि सपोज स्टूडेंट है यहाँ पे, ठीक है, बच्चे हैं, बच्चों से हम सवाल पूछ रहे हैं और यहाँ पे प्रिंसिपल भी प्रेजेंट है। अब प्रिंसिपल की प्रेजेंस की वजह से बच्चे जो है वो थोड़ा सा डर गए हैं। ये पूछना चाहता है कि जो रिसर्चर है उसको ये पता करना है कि इनके स्कूल में, जैसे कि सपोज कि कोई गवर्नमेंट स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल में क्या पढ़ाई अच्छे से हो रही है, टीचर्स अच्छे से पढ़ा रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे हैं। उसके लिए उन्होंने 10 बच्चों को लेके आए, ठीक है। अब इन 10 बच्चों से सवाल पूछा कि बच्चों आप बताओ कि आपके स्कूल में अच्छे से पढ़ाई हो रही है या नहीं हो रही है। लेकिन अब यहाँ पे प्रिंसिपल भी प्रेजेंट था यहाँ पे, ठीक है। अब प्रिंसिपल की वजह से बच्चे सही से बता ही नहीं पाए, बच्चों ने बोल दिया कि हाँ अच्छे टीचर्स हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं बाहरी कारक, यानी कि एक्सटर्नल जो इन्फ्लुएंस है, उसकी वजह से जो रिस्पोंडेंट है, जो प्रतिवादी है, रिस्पोंडेंट मतलब कि ये जो बच्चे हैं जिनसे हमने सवाल पूछा था, वो सही जवाब नहीं दे पाए। तो जो रिसर्चर है वो अपनी रिपोर्ट में तो यही लिखेगा कि गवर्नमेंट स्कूल में बहुत अच्छी पढ़ाई हो रही है, बहुत अच्छे टीचर्स वहां पे प्रेजेंट है। लेकिन वो क्या होगा, वो एक गलत रिपोर्ट है, क्योंकि बच्चे यहाँ पे जो एक्सटर्नल जो कारक है, बाहरी कारक है, यानी कि जो बाहरी कारक मतलब जो प्रिंसिपल की जो प्रेजेंस थी, प्रिंसिपल के होने की वजह से उन्होंने गलत आंसर दे दिया। तो इन बातों का भी हमको ध्यान रखना है कि कोई भी रिसर्च करी जा रही है, कोई भी सोशल साइंस से रिलेटेड ही करी जा रही है, उस पे कोई भी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। तो ये था आपका वैलिडिटी।